बिहार की राजनीति एक बार फिर 26 साल पुराने शिल्पी जैन गौतम सिंह केस को लेकर गर्मा गई। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस केस से जुड़े थे और उस समय उनका नाम राकेश कुमार था। सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे साजिश और बेबुनियाद बताया है। इस आरोप प्रत्यारोप ने न केवल बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि 1999 का वह कुख्यात केस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, असल राकेश कौन था? दरअसल 3 जुलाई 1999 को पटना के फ्रेजर रोड स्थित एमएलए क्वार्टर नंबर 12 के गैरेज में एक कार से शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें बरामद हुई थी। दोनों की मौत साइनाइड जहर से हुई थी। शिल्पी पटना के व्यापारी उज्जवल जैन की बेटी थी। गौतम लंदन में बसे डॉक्टर बीएन सिंह के बेटे थे। घटनास्थल तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का बंगला था। लाशें जिस हालात में मिली उसने कई सवाल खड़े किए थे। शिल्पी के शरीर पर यौन हिंसा के निशान थे और डीएनए रिपोर्ट में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। इसके बावजूद पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया, जिससे पुलिस और सत्ता पर सवाल उठे। बढ़ते दबाव के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। जांच में गौतम के जिन दोस्तों के ब्लड सैंपल लिए गए उनमें एक राकेश भी शामिल था। बताया गया कि वह हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम का कारोबार करता था। कार भी उसी की थी जिसमें दोनों की लाशें मिली थी। हालांकि डीएनए टेस्ट में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। 2003 में सीबीआई ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने इस केस को फिर से हवा दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि जिस राकेश का नाम केस में आया था वही आज के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। उनका असली नाम राकेश कुमार था और सीबीआई ने उनसे ब्लड सैंपल भी लिया था। नीतीश कुमार को तुरंत सम्राट चौधरी को बर्खास्त करना चाहिए। अगर इनकार किया गया तो वे सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर जंगल राज 2.0 चलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनसुराज पार्टी गवर्नर से मिलकर सम्राट चौधरी की बर्खास्तगी की मांग करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, यह सब झूठ और राजनीति है। जिस राकेश का नाम केस में था वह कोई और था। प्रशांत किशोर सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। यह विवाद अब सीधा चुनावी मुद्दा बन गया है। 26 साल पुराने केस से जुड़े नाम और रहस्य एक बार फिर उभर आए हैं। सबसे अहम सवाल अब भी वहीं खड़ा है, असली राकेश कौन था? यह अब भी रहस्य बना है। जो भी हो, इस विवाद ने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया है और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।